ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी। सोने का घोटाला हो गया, तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे। तुमको आना होगा। कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। श्री केदारनाथ धाम भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में बसा केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल होने के साथ साथ उत्तराखंड के 4 धामों और 5 केदारों में से भी एक है। लेकिन आज इस मंदिर में भक्तों के जयकारों की गूंज कम और विरोध की आवाजें ज्यादा गूंजती नजर आ रही हैं। केदारनाथ धाम से सोना गायब होने का क्या है मामला? केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना गायब होने का मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। दरअसल ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ने केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना गायब होने का जिक्र किया है, जिसे सोना घोटाला नाम दिया गया है। आपको बता दें कि सोना घोटाला का पहला मामला जून 2023 में सामने आया था। तब केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी संतोष त्रिवेदी ने आरोप लगाया था कि मंदिर के गर्भगृह की दीवारों के लिए 125 करोड़ रुपए का सोना दान में दिया गया था, लेकिन उसके स्थान पर तांबे का इस्तेमाल हुआ। और अब अविमुक्तेश्वरानंद ये सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों शंकराचार्य ने उठाया सवाल? ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब होने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब हो चुका है, लेकिन अभी तक इसकी कोई जांच नहीं की गई। हाँ पूछो भैया। देखिए, हम सब लोग हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पुण्य पाप की भावना बताई गई है। सबसे बड़े पाप गौ घात आदि बताए गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा घात विश्वासघात बताया गया है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का आशीर्वाद होगा हम करेंगे। महाराज जी, जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जो विश्वासघात की बात कर रहे हैं, ठाकरे से निकला वो कहते हैं कि हिंदुत्व हमारा हिंदुत्व है। बीजेपी कहती है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। देखिए, किसका हिंदुत्व असली है तो ये जानना पड़ेगा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने क्या दिया जवाब? बद्री केदार मंदिर समिति BKTC के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने इस पूरे मामले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का सम्मान करता हूं, लेकिन वो दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। विवाद खड़ा करना, सनसनी फैलाना और खबरों में बने रहना उनकी आदत हो गई है। देखिए, एक संत के रूप में मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का बेहद सम्मान करता हूँ, किंतु आप भी जानते हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की सुबह शाम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शायद राजनेता भी नहीं करते होंगे जितने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी करते हैं। और विवादों को खड़ा करना, सनसनी फैलाना और चर्चाओं में रहना स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की फितरत में शामिल है। उन्होंने केदारनाथ जी को लेकर के, केदारनाथ धाम में सोने के गायब होने को लेकर के जो बयान दिया है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध भी करना चाहता हूं और उनको चैलेंज भी करना चाहता हूं कि वो तथ्य लाएं सामने, साक्ष्य लाएं और उसके साथ में वो सक्षम अथॉरिटी के समक्ष जाएं और सक्षम अथॉरिटी के सामने तथ्य प्रस्तुत करें, जांच के लिए मांग करें। और अगर उनको किसी सक्षम अथॉरिटी पर भरोसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट्स में जाएं, जनहित याचिका दाखिल करें और उसके जांच की मांग करें।
अगर उनके पास वास्तव में किसी प्रकार के कोई साक्ष्य हैं। केदारनाथ मंदिर बनने का क्यों हो रहा विरोध? अब इस सोना घोटाले के विरोध में आम लोग ही नहीं बल्कि मंदिर के पुजारी और पुरोहित भी शामिल हो चुके हैं, जिसके लिए एक स्वर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बीच दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर भी आक्रोश जताया जा रहा है। वहीं ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नाराजगी जताते हुए केदारनाथ धाम ट्रस्ट और उत्तराखंड राज्य सरकार से सवाल किया है। उन्होंने कहा कि क्यों आखिर केदारनाथ धाम के नाम से दिल्ली में मंदिर बनाने की जरूरत पड़ रही है। उन्होंने कहा कि इस कदम से केदारनाथ धाम की गरिमा और महत्व को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य हिमालय में स्थित केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे सतयुग का ज्योतिर्लिंग कहा गया है। अब देखना यह है कि सोने की चोरी के जो भी आरोप लग रहे हैं वो सही हैं या नहीं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।